अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि आजकल पूरे पाकिस्तान में आँखों के हवाले से एक बीमारी फैली हुई है, जिसे आम फ़हम में उसे आशूब चश्म भी बोलते हैं। ये एक वायरल बीमारी है और आपको पता है कि वायरस का जो टेन्योर होता है, पूरा वो 5 टू 7 डेज़ वो पूरा करता है, उसके बाद ये रिकवरी की तरफ चला जाता है। मगर इसके फैलाव की जो सबसे बड़ी वजह है, वो हम सब लोग केयरलेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका फैलाव होता है। इससे आँखों में पानी बहता है और साथ-साथ आँखों का रंग जो है वो सुर्ख हो जाता है। और बहुत सारे लोग बुज़ुर्ग भी हमारे कहते आए हैं कि जी, अगर आप इस तरह की बीमारी हो तो आँखों में पानी डालें। तो इसमें कतन भी आप लोगों ने सबसे पहले तो ये कि आप लोगों ने इसमें पानी नहीं डालना, कोई ठंडे पानी के छींटे नहीं लगाने। उससे कॉर्निया जो है स्वेल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आपने जो कुछ भी करना है, सबसे पहले अपने करीबी किसी डॉक्टर को दिखाएँ। अगर वो कोई मेडिसिन रिकमेंड करते हैं तो उसके मुताबिक उसको यूज़ करें। कुछ लोगों को कुछ लोग बल्कि अ, अर्के गुलाब भी यूज़ करते हैं। अर्के गुलाब नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, मगर उसका मसला ये है कि कुछ ऐसी कंपनीज़ उसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं कि वो एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट नहीं है। अगर किसी अच्छी कंपनी का अर्के गुलाब आप यूज़ करते हैं तो वो सूदिंग इफ़ेक्ट दे सकता है। अदरवाइज़ आप कोई भी बाज़ार से किसी मेडिकल स्टोर से टीयर ड्रॉप ले लें। और टीयर ड्रॉप लेने का मकसद ये है कि उससे आँखों को एक ठंडक फ़ील होती है। और अगर आप वो भी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसके साथ-साथ आप किसी कपड़े में आइस जो है बर्फ़ लेकर, बर्फ़ को भी डायरेक्टली कपड़े में नहीं डालना बल्कि किसी पेपर में यानी कोई शॉपर में लपेटें पहले, और उसके बाद उसे कपड़े में लपेट लें और आँखों के ऊपर लगाएँ, जिससे एक ठंडक फ़ील होगी। और इसके फैलाव की वजह ये है कि जब आप जिस पेशेंट को ये बीमारी हो जाती है आशूब चश्म की, तो वो अगर आँखों को हाथ लगाता है तो उससे आँखें गीली होती हैं, वो हाथों पे उसका वायरस आ जाता है, वो किसी को छूता है, किसी चीज़ को छूते हैं, वो आगे से आगे ट्रांसमिट हो जाती है। तो सबसे बेहतर हल ये है कि उस बंदे को, उस पेशेंट को, उस बच्चे को, बड़े को, बुज़ुर्ग को उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। वो अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उनको कुछ दिनों के लिए स्कूल मत भेजें, कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं या कोई ऑफ़िस वर्क में है तो वो लोग अपने घर में बैठकर 4 से 5 दिन आराम करें, तो उसके बाद वो अपने रोज़मर्रा के मामूलात में आ सकते हैं। तो ये तो इसके परहेज़ है। और दूसरा, इसके लिए कोई भी ऐसी यानी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। अगर है तो वो किसी भी आप अपने प्राइमरी फ़िज़िशियन के पास जाएँ, जो रिकमेंड करें तो वो ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर नेचुरली आप कहें, घर के अंदर इलाज कहें, तो वो अल्लाह पाक ने हमें ब्लैक सीड की सूरत में अता कर दिया है, जिसमें हदीस पाक में भी आ चुका है कि कलवंजी में एक मौत के अलावा सब बीमारियों का इलाज है। तो कलवंजी एक ऐसी चीज़ है जो कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, स्ट्रॉन्ग करती है, एंटीबायोटिक भी है, यूँ समझ लें नेचुरल, और एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐसे कि अगर बॉडी में स्वेलिंग है तो इसके कोई 7 से 8 दाने ले लिए जाएँ, तो स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट इस तरह से कि यानी अगर किसी के बॉडी के अंदर इवन देन कैंसर के भी अगर कोई जरासीम हैं तो वो इसके साथ वो अपने साथ लपेट लेता है उन जरासीम को भी, और एक्सक्रीट कर देता है, बॉडी से निकाल देता है थ्रू यूरिन, थ्रू स्टूल। तो इस हवाले से सबसे बेहतर जो है नेचर में वो ब्लैक सीड है, कलवंजी को लेना चाहिए। कलवंजी को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, हंडिया में डाल सकते हैं। सबसे बड़ा आजकल तंदूरों पर अवेलेबल हैं, कलवंजी वाले नान अवेलेबल हैं। यानी 7 से 8 दाने आप सुबह निहार मुँह अगर कलवंजी के दाने ले लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है और इस तरह की छोटी-मोटी बीमारियों से इंसान फ़ाइट कर सकता है। और जो बड़े हैं, हिकमत है, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि इसकी मैक्सिमम डोज़ आप 2 स्पून तक ले सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ़ आपको 6 से 7 दानों का कह रहा हूँ। तो ये बहुत आसान है, किसी भी तरीके से अपनी किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। और इस बीमारी से बचने के भी आपको तरीका बता दिया। और ये फैलती क्यों है, ये आजकल जैसे कि बारिशों का मौसम है, जब भी
हॉट टू कोल्ड या कोल्ड टू हॉट में जाता है तो ये बीमारी फैल सकती है, और ख़ास तौर पे ये स्वेटी सीज़न में, बारिशों के मौसम में ये फैलती है। तो यही इसका बेस्ट वे है, इसको आपने एहतियात करना है, और एहतियाती तदाबीर में यही जो आपसे चीज़ें डिस्कस की हैं ताकि दूसरे लोगों तक ट्रांसमिट ना हो, ये सबसे बेहतर हल है। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे कहे हुए इन बातों पर अमल करेंगे और बाकी लोगों को भी इससे सेफ रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।